हेलो गाइज, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज है 28 मई 2021 और 28 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है आश्रिता प्रथम महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। डिटेल जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना की एक अधिकारी ने वायुसेना टेस्ट पायलट स्कूल से देश की प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियरिंग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्वीडन लीडर आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना की इस भूमिका के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली प्रथम और एकमात्र महिला हैं। कर्नाटक की मूल निवासी ओलेटी ने पायलट स्कूल में 1 वर्ष का कोर्स पूरा करने के बाद 43वें फ्लाइट टेस्ट कोर्स के हिस्से के रूप में स्नातक किया है। तो प्रथम महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? आश्रिता वी ओलेटी। कौन बनी है? आश्रिता वी ओलेटी। ये भारतीय वायुसेना की इस भूमिका के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली प्रथम और एकमात्र महिला हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा। डिटेल जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल्याणकारी परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्य सचिव अल्पन बंगोपाध्याय की अध्यक्षता वाली समितियों द्वारा लक्ष्मी भंडार परियोजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और राशन होम डिलीवरी योजना को लागू किया जाएगा। लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की ओर से 500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की गई है। तो इस परियोजना के तहत जितने भी गरीब परिवार हैं उनको सरकार की तरफ से 500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। तो अब बात आती है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे यही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम चल गया। नेक्स्ट अपडेट है असम ने बनाया बोडोलैंड विभाग। तो असम सरकार ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र या बीटीआर के तहत 4 जिलों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए बोडोलैंड कल्याण विभाग बनाया है। बोडोलैंड के मामले पहले क्षेत्र जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन थे। मंत्रिमंडल ने बीटीआर के मुख्यालय कोकाझार में बोडोलैंड प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। तो अब चूंकि असम सरकार ने बोडोलैंड कल्याण विभाग बनाया है इसलिए असम के बारे में जान लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अच्छा, असम में ही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इंडिया में कहाँ पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा? तो पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन राहत की घोषणा की। डिटेल जान लेते हैं। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी ने केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले सभी परिवारों के लिए 3,000 रुपये की लॉकडाउन राहत की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए यह राशि दी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश में 3,50,000 राशन कार्ड धारकों को राहत राशि वितरित करने के लिए सरकार ने 105 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी, उन्होंने यह घोषणा की है कि जितने भी परिवार हैं यूनियन टेरिटरी के उनके लिए 3,000 रुपये की लॉकडाउन राहत की घोषणा की जा रही है। तो लॉकडाउन में जिन लोगों को परेशानी हो रही है लॉकडाउन के दौरान, उन परेशानियों को दूर करने के लिए यह राशि दी जा रही है। कितनी दी जा रही है? 3,000 रुपये। नेक्स्ट अपडेट है श्रीलंकाई संसद ने पारित किया पोर्ट सिटी बिल। तो श्रीलंका की संसद ने पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित कर दिया है। बिल आधिकारिक तौर पर समुद्र से प्राप्त 269 हेक्टेयर भूमि की घोषणा करता है और कोलंबो शहर में सेवा उन्मुख उद्योगों के लिए देश के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस के रूप में संलग्न है। कानून के तहत सेस को संचालित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक आयोग की स्थापना की जाएगी। तो पोर्ट सिटी बिल किसके द्वारा पारित किया गया है? श्रीलंकाई संसद के द्वारा पारित किया गया है। तो अब श्रीलंका से रिलेटेड अपडेट है इसलिए श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं
गोटाबाया राजापक्सा। कौन है? गोटाबाया राजापक्सा। नेक्स्ट अपडेट है, भारत सरकार स्थापित करेगा वन स्टॉप केंद्र। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने के लिए भारत सरकार 9 देशों के 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर में एक एक ओएससी स्थापित किया जाएगा, जबकि सऊदी अरब में 2 ओएससी स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सहयोग मिलेगा। तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के मामले आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए भारत सरकार ने 9 देशों के 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट अपडेट है, नासा ने इसरो से मिलाया हाथ। तो नासा ने भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के साथ साझेदारी की है। यह इसरो से रडार सिस्टम द्वारा सहायता प्राप्त एक नई प्रणाली विकसित करेगा जो जलवायु परिवर्तन और आपदा शमन से संबंधित प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी के हिस्से के रूप में प्रत्येक उपग्रह को एक साथ काम करने और पृथ्वी का एक 3D समग्र दृश्य बनाने के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया जाएगा। तो नासा ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ साझेदारी कर ली है। नेक्स्ट अपडेट है, आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की सुविधा। डिटेल जान लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की सुविधा शुरू की है। नए उपयोगकर्ता, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक नहीं हैं, अब तुरंत एक यूपीआई आईडी प्राप्त कर सकते हैं जो स्वचालित रूप से पॉकेट से जुड़ा होता है। आईसीआईसीआई बैंक उद्योग में पहला बैंक है जिसने ग्राहकों को अपने बचत खाते के बजाय अपने वॉलेट बैलेंस से यूपीआई लेन देन करने में सक्षम बनाया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट अपडेट है, एंडी जेसी अमेजन के नए सीईओ। डिटेल जान लेते हैं। अमेजन के कार्यकारी एंडी जेसी 5 जुलाई 2021 से अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की जगह सीईओ की भूमिका निभाएंगे। जेसी वर्तमान में कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग व्यवसाय का संचालन करते हैं। बेजोस अमेजन के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे और नए उत्पादों और पहलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 26 मई 2021 को अमेजन ने यह घोषणा की थी कि वह अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा को बढ़ाने के लिए स्टोरीड हॉलीवुड स्टूडियो MGM को $8.45 बिलियन में खरीदेगा। तो अब एंडी जेसी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यही है एंडी जेसी। अब ये अमेजन के नए सीईओ बन गए हैं और अपना ये कार्यभार 5 जुलाई 2021 से शुरू करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है, संयुक्त राष्ट्र निकायों ने स्थापित किया वन हेल्थ पैनल। तो WHO और 3 अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने पशुओं से मनुष्यों में रोगों के प्रसार को रोकने के लिए एक वैश्विक योजना विकसित करने में मदद करने के लिए वन हेल्थ पैनल बनाया है। यह जोखिम मूल्यांकन और निगरानी ढांचे को विकसित करने और जेनेटिक प्रकोपों को रोकने और तैयार करने के लिए अच्छे अभ्यास हैं स्थापित करने पर सलाह देगा। पैनल 2021 के अंत तक अपनी पहली सिफारिशें प्रकाशित करेगा। तो WHO और 3 अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने पशुओं से मनुष्यों में रोगों के प्रसार को रोकने के लिए एक वैश्विक योजना विकसित करने में मदद करने के लिए वन हेल्थ पैनल बनाया है। नेक्स्ट अपडेट है, यूके ने वैश्विक महामारी रडार के लिए शुरू की योजना। तो यूके विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ मिलकर एक वैश्विक महामारी रडार शुरू करने के लिए कार्य कर रहा है ताकि उभरते हुए कोविड-19 वेरिएंट की पहचान की जा सके और दुनिया भर में नई बीमारियों पर नज़र रखी जा सके। तो PM बोरिस जॉनसन ने 21 मई 2021 को इटली और यूरोपीय संघ द्वारा आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन से पहले योजनाओं की घोषणा की। इसके 2021 के अंत से पहले निगरानी केंद्रों के नेटवर्क के साथ चलने की उम्मीद है। तो यूके ने WHO के साथ मिलकर एक वैश्विक महामारी रडार के लिए योजना शुरू की है। नेक्स्ट अपडेट है, अरुण वेंकटरमन US महानिदेशक के लिए नामांकित। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी मूल के अरुण वेंकटरमन को अमेरिका के महानिदेशक और विदेश वाणिज्यिक सेवा और वाणिज्य विभाग में वैश्विक बाजारों के सहायक सचिव के लिए नामित किया है। यह वर्तमान में वाणिज्य सचिव के काउंसलर हैं। वह राष्ट्रपति ओबामा के अधीन वाणिज्य विभाग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन में नीति के पहले निदेशक थे। तो अरुण वेंकटरमन स्क्रीन पर देख पा रहे यही हैं। ये अब US महानिदेशक के लिए नामांकित किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, गुइलेर्मो लासो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। तो
24 मई 2021 को गुइलेर्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हुए 45 वर्षों में देश के पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति बने। 65 वर्षीय पूर्व बैंकर ने अप्रैल 2021 में दूसरे दौर के रन ऑफ में वामपंथी अर्थशास्त्री आंद्रेस अराउज को हराया। लासो को नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ग्वाडालूप लोरी ने पद की शपथ दिलाई है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यही हैं गुइलेर्मो लासो। अब ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, रक्षा मंत्री ने किया सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च। डिटेल जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 मई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें सेहत की फुल फॉर्म में सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श। क्या है? सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श सेहत ओपीडी पोर्टल। तो पोर्टल सशस्त्र बलों को टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। इसके द्वारा सेना, नौसेना, वायुसेना और पूर्व सेना कर्मियों के रक्षा कर्मियों की सेवारत ओपीडी सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेली परामर्श ले सकते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 मई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक टेली परामर्श सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये थे आज की कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।